हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आज जो है हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मंगलम। ये चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से एक वो जो है भावार्थ लिखने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 को जो है 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं और 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर जो है काफी ज्यादा आपको भारी लगता है, लेकिन पूरा विश्वास रखिए, गारंटी है इस क्लास के अंत तक आपको पूरा के पूरा समझा दिया जाएगा। और अगर आप इस चैप्टर को देख रहे हैं तो सभी को इसे अगर एक दिन में या 1 घंटा में पढ़े होंगे तो ये पूरा क्लास 10 से 15 मिनट में आपके दिमाग में फिट करवाएंगे। यकीन नहीं है? आइए इस क्लास को पहले देखिए, तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जो है आपसे कहेगा कुछ ऑब्जेक्टिव इसके कैसे पूछते हैं कि मंगलम जो है कैसा पाठ है। तो मंगलम जो है मेरे भाई पदात्मक पाठ है। पदात्मक मतलब क्या होता है? तो एक होता है गद्य और एक होता है पद। यानी कहने का मतलब गद्य मतलब कहानी और पद मतलब कि कविता। तो ये मंगलम पाठ जो है पदात्मक यानी कि कविता के तरह है। अब जो है पूछेगा कि इसके जो है राइटर कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। कौन है? वेद व्यास हैं। ठीक है, मंगलम पाठ के राइटर। अब नेक्स्ट पूछेगा कि ये जो है कितने उपनिषद से लिया गया है। कितने उपनिषद से? तो 4 गो उपनिषद से लिया गया है। पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा जो है कठो उपनिषद से लिया गया है और तीसरा जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है और मुंडको उपनिषद से चौथा भी लिया गया है। और 5वां जो है श्वेताश्वर उपनिषद से जो है लिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद से जो है कौन सा लिया गया है? तो 4 गो उपनिषद है और चारों से जो है ये जो है लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, 4 गो उपनिषद से। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि टोटल उपनिषद के गो होता है, तो टोटल उपनिषद जो है मेरे भाई 108 गो होता है। या पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अगर वेद पूछे कि वेद के गो होता है, तो वेद 4 गो होता है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 गो वेद होता है। उपनिषद 108 गो होता है। तो इसी 108 गो में से 4 गो में से जो है 5 गो श्लोक लिया गया है। कितने श्लोक हैं मंगलम पाठ में आपसे पूछेगा? तो 5 गो श्लोक है। याद रहेगा आपको? ठीक है, इतना चीज आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आप तैयार रहिएगा। अब सब्जेक्टिव में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप देखिए, मजा आपको आएगा आज के इस क्लास में। पहला श्लोक है, आप कैसे क्वेश्चन पूछता है तो ये लिख देगा और कहेगा कि इसका भावार्थ लिखिए। तो आप समझेंगे तभी तो लिखेंगे, रटेंगे तो कहिए तक आप रटते रहेंगे। आइए समझते हैं। लिखल है हिरण्मयेन पात्रेन सत्यास पिहितम मुखम। हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने जैसा, मतलब कि सोना के, ठीक है, सोने सा। अब पात्रेन का मतलब होता है पात्र, बर्तन, ठीक है। असत्यास पिहितम मतलब होता है सत्य और मुखम मतलब मुंह होता है। अब इसका अर्थ लिख सकते हैं कि नहीं कि सोने के पात्र से जो है सत्य का मुख जो है क्या है? ढका हुआ है। सोने के पात्र, पात्र मीन्स बर्तन। कैसे जो है खाना बन जाता है तो रोटी जो है किसी बर्तन से जो है ढका हुआ रहता है या चावल ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार सोने के बर्तन से जो है सत्य का मुंह जो है ढका हुआ है। और तत्व पुष्ण पाविर्नु सत्य धर्माए दृष्टे, यानी कि पुष्ण मतलब होता है सूर्य भगवान। तो हे सूर्य देवता, पाविर्नु मतलब होता है हटा दें, हे सूर्य देवता इस सोने से पात्र को हटा दीजिए, तभी तो सत्य धर्म की जो है प्राप्ति होगी। तो अब जो है आपसे प्रश्न पूछा कि सर इसका भावार्थ लिखिए। तो कैसे लिखेंगे आपको बता दे रहे हैं, आप अपने से लिख के हमको जो है भेजिएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है कहां से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, प्रस्तुत श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सोने से पात्र से जो है, सोने के पात्र से जो है सत्य का मुंह ढका हुआ है। हे सूर्य भगवान इस पात्र को आप हटा दें जिससे सत्य धर्म की प्राप्ति जो है संभव हो।
ठीक है, इसका भावार्थ आप लिख देंगे, वेरी गुड। दूसरा मेरे भाई, एक अगर आपसे कहेगा पहला श्लोक कहां से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद। दूसरा श्लोक जो है मेरे भाई लिया गया है कहां से, तो कठोर उपनिषद से लिया गया है। कहां से, कठोर उपनिषद से लिया गया है। अब आपसे पूछेगा बताइए इसका अर्थ क्या है, तो अनोर्नियान महतो महियान, यानी कि जो आत्मा होती है, आत्मा अनोर्नियान यानी अणु के समान, महतो महियान महान है, लेकिन महियान मतलब कि महीन से महीन, यानी आत्मा जो है महान से महान और छोटा सबसे छोटा है। जो आत्मा होती है मेरे भाई वो एकदम का है, महान से महान है लेकिन छोटा में सबसे छोटा है। आत्मस्य जंतो निरहितो गुहायाम, यानी कि आत्मा जो है जंतुओं के शरीर रूपी गुफा में जो है निहित है, यानी कि उस गुफा में जो है रखा हुआ है। अब एकदम आसान भाषा में समझिए कि आत्मा जो है एकदम महीन से महीन, छोटा से छोटा, महान से महान है। इस ऊपर वाले पंक्ति का मतलब आत्मा जो है एकदम छोटा से छोटा, महान से महान है, और ये आत्मा जो है जंतुओं के शरीर के रूपी गुफा में जो है का है, निहित है, मतलब बैठा हुआ है। तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादा हिमात्म मात्मना, यानी कि जो तम क्रतु होते हैं, यानी जो यज्ञ करने वाले साधु संत होते हैं, जो तपस्या करने वाले साधु संत होते हैं, वो जो हैं इसी आत्मा को अपने बस में करके और उस जो है क्या करते हैं, तो किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दिया करते हैं, या किसी व्यक्ति को जो है जो मनोकामना कोई व्यक्ति मांगता है तो उस मनोकामना को पूरा करते हैं। अब कहेगा मेरे भाई इसका जो है आप भावार्थ लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक जो है कठोर उपनिषद से लिया गया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि आत्मा जो है अणु के समान सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी छोटा से छोटा, महान से महान है। जो आत्मा जो है जंतुओं के शरीर रूपी गुफा में निहित है। गुहायाम मतलब कि गुफा, जंतुओं के शरीर रूपी गुफा में निहित है। और इसी आत्मा को तम क्रतु, यानी जो तपस्या करने वाले साधु संत होते हैं, वो लोग जो है इसी आत्मा को बस में करके जो है अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर देते हैं। बात समझ गए, वेरी गुड। अब जो है मेरे भाई तीसरा श्लोक का अर्थ समझिएगा। तीसरा, मजा आ रहा है ना आपको? देखिए तीसरा जो है मंगलम का तीसरा श्लोक आपसे पूछेगा। तीसरा श्लोक जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से मेरे भाई? मुंडको उपनिषद से। कैसे बताएंगे, आइए सुनिए। सत्यमेव जयते नानृतम, हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्येन पंथा विततो देवायान, पंथा मतलब रास्ता, तो सत्य का रास्ता जो है वो जो है देवो रूपी, यानी कि भगवान तक पहुंचने के लिए जो है सबसे सरल रास्ता है, आसान रास्ता है। ठीक है। एना क्रम तस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, और जो एना क्रम तस्यो मतलब कि जो मनोकामनाओं के पूर्ण करने वाले जो ऋषि होते हैं, वो इसी सत्य को जो है क्या मानते हैं? निधानम मतलब कि बहुत बड़ा खजाना मानते हैं। क्या मानते हैं मेरे भाई? तो बहुत बड़ा खजाना मानते हैं। फिर से जो है अब आपसे कहेगा मेरे भाई इसका जो है आप भावार्थ लिखिए। कैसे लिखेंगे समझ लीजिए। प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य का रास्ता जो है भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। एना क्रम तस्यो हाप्त कामा, और जो एना क्रम तस्यो यानी कि जो वचनबद्ध होते हैं, जो मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले जो ऋषि लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो इसी सत्य को जो है सबसे बड़ा खजाना मानते हैं। ठीक है। अब जो है चौथा मेरे भाई,
चौथा भी तीसरा मुंडको उपनिषद से और चौथा श्लोक भी जो है मुंडको उपनिषद से ही जो है लिया गया है। ठीक है, अब कहेगा इसका अर्थ बताइए। तो देखिए, यथा नद स्यंदमानः समुद्रे, यानी कि जिस प्रकार समुद्र रूपी, यानी कि समुद्र रूपी जगह में जो पानी बहता है, अस्तम, ऐसे एस के तरह जो भी लिखा रहेगा उसको हम लोग अ पढ़ते हैं, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी कि जिस प्रकार समुद्र में बहने वाली या गिरने वाली नदियों के पानी जो है जैसे ही समुद्र में गिरती है वो अपने नाम को भूलकर समुद्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, फिर से आप समझिए, मजा आएगा। यथा नद स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी कि जिस प्रकार समुद्र में बहने वाली नदियां जो होती है, नदियां यानी नदियों के पानी जो होती है, वो जैसे ही समुद्र में गिरती है वो अपने नाम को खो देती है और समुद्र के नाम से जानने लगती हैं। उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं मेरे भाई, उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, यानी ठीक उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं, परमात्मा पुरुष मुपैति दिव्यम, वो क्या होते हैं, तो उसी जिस प्रकार विद्वान जो होते हैं वो अपने नाम को खो देते हैं, जब वो क्या होते हैं तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, यानी भगवान की सिद्धि उन्हें प्राप्त हो जाती है। अब कहेगा भाई आप इसका भावार्थ लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे आप भावार्थ, सुन लीजिए। कहेगा तब प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत श्लोक जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार जो है नदियों के पानी समुद्र में बहती है तो समुद्र में गिरने के बाद अपने नाम को खो देती है, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं वो अपने नाम को खो देते हैं। जब वो क्या करते हैं तो वो जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो जो है परमात्मा हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए गुड। अब जो है नेक्स्ट देखिए, पांचवा श्लोक और अंतिम। पांचवा क्या कहा है, तब पांचवा श्लोक कहे तो आपको कहना है श्वेताश्वर उपनिषद से जो है का लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से जो है लिया गया है मेरे भाई। अब कैसे लिखेंगे, वेदाह में तम पुरुषम महानतम, जो वेद को मानने वाले पुरुष होते हैं वो महान हुआ करते हैं, यानी वेद रूपी जो पुरुष होते हैं वो महान होते हैं। आदित्य वर्ण तमस प्रस्तात, यानी आदित्य मतलब सूर्य के प्रकाश जैसे ही पड़ता है तो क्या होता है, अंधकार की छटा जो है हट जाती है, यानी कि अंधकार हट के उजाला आ जाता है। तमेव विदितवाति मृत्यु मेति, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मृत्यु जो है निश्चित है, यानी मृत्यु जो है सबका निश्चित है। नान्य पंथा विद्यते अन्याय, इसीलिए जो है हमें जो है सत्य की खोज जो है हमेशा कहाँ होनी चाहिए, तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें जो है हमेशा सत्य के राह पे चलना चाहिए। अब इसका कहेगा भावार्थ लिखिए। आप कैसे लिखेंगे, चलिए इसका भावार्थ हम बताते हैं। पहले लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वेद रूपी पुरुष जो है महान होते हैं, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश अंधेरा पे पड़ता है तो अंधेरा समाप्त हो जाता है। प्रस्तात मतलब अंधेरा समाप्त हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। तमेव विदितवाति मृत्यु मेति, यानी मृत्यु जो है सभी का निश्चित है। नान्य पंथा विदते न्याय, यानी अन्याय कहने का मतलब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब ये जो है भावार्थ हो गया। अब जो है इसका आप सब्जेक्टिव बनाकर देखिए मेरे भाई, आप ऑब्जेक्टिव इसका बनाकर देखिए। देखिए तो कौन सा ऐसा चीज है जो आपसे जो है नहीं बन रहा है। अगर नहीं बने, आप हमारे SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और यहां से क्या होगा, क्लास 10th की जो है तैयारी हम लोग जो है मात्र
₹299 में जो है ऑल सब्जेक्ट करवाते हैं। याद रहेगा आपको, SGS क्लासेस आज का क्लास जो है खत्म है। आपको मजा आया होगा, पूरा समझ में आया होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में एक छोटा सा जो है प्यार भरा कमेंट लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।